प्रणाम साथियों, मैं राम निवास गिरी। प्यारे साथियों, पिछले कुछ समय से हम जो सीरीज बना रहे हैं सुषुम्ना एक्टिवेशन, और सुषुम्ना एक्टिवेशन जो है वो देखिए बड़ी जटिल क्रिया है। ये साधारण क्रिया नहीं है, क्योंकि इसी को हम देवपथ कहते हैं। यही मध्य मार्ग है, और इसी मार्ग को होके व्यक्ति संसार से अपने आप को मुक्त करता है। जो भी साधक गण, देखिए मेरी वीडियो जो है कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। मैं आपके सामने ये बात खोल देता हूँ कि मेरी वीडियो मनोरंजन का साधन नहीं है। मेरी वीडियो वही व्यक्ति देखे जिसको अपने आत्म कल्याण की ओर जाना है, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे जाना है। प्यारे साथियों, मैं जो भी क्रिया आपको देता हूँ वो क्रिया मेरी परफेक्ट होती है। जो मुझे गुरु जी से मिली हुई है वही मैं देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं आपसे कोई बात छुपाऊं और आप मेरी क्रियाओं को देख के या आपको कोई हानि होए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप जो भी क्रिया करें तो अपने गुरु के सानिध्य में करें। प्यारे साथियों, आज की जो क्रिया है बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया से आपके जीवन में बहुत बदलाव होंगे। और जो लोग कहते हैं हमें सालों साल हो गए साधना करते हुए और हमें उसकी किसी भी तरह का उसमें कोई हम लेस मात्र भी आगे नहीं बढ़े, और कितने लोग मुझे यूँ भी कहते हैं कमेंट करके, फ़ोन करके कि गुरुजी हमारे तो कुंडलिनी जागृत हो गई, हमारे चक्र जागृत हो गए। और असल में चक्र जागृत नहीं हो रहे, वो आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि बगैर गुरु के सानिध्य में अगर आप इन क्रियाओं को करते हैं तो आपको रोगों का ही घर होना, ज़्यादातर चांस यही होता है कि आप रोगों के घर हो जाते हैं, रोग आपके शरीर में बस जाते हैं। मेरा कहने का भाव ये है। प्यारे साथियों, जितना भी संसार में देखिए जो भी है वो सब योग है, और इस योग के बगैर इस संसार में आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ना रोगों के ऊपर कर सकते, ना शरीर पे कर सकते, ना काल पे कर सकते। देखिए मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं जन्म जन्मांतर यहीं पे खड़ा रहूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं योग मार्ग पे हूँ और मेरा योग परफेक्ट है और मुझे परफेक्ट गुरु से सब कुछ मिला हुआ है और मेरी क्रियाएँ परफेक्ट है, तो साथियों मुझे काल छू नहीं सकता। जब तक मैं चाहूँ, जब तक इस शरीर में रह सकता हूं। ये योग का मेरा बल नहीं है, ये योग का बल है। मैं जब तक चाहूं, जब तक इस शरीर में रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि योगी कभी नहीं मरता। योगी कब मरता है? जब योगी साधना छोड़ देता है, जब योगी प्रैक्टिस छोड़ देता है, जब योगी अभ्यास छोड़ देता है। ये सारे कारण हैं योगी के मौत के, अन्यथा मौत जीत लेता है योगी, मौत को जीत लेता है। ये मैं नहीं कहता, ये योग के पूरे ग्रंथ कहते हैं। योग के पूरे जो हमारे ऋषि महर्षि अनादिकाल से बैठे हुए हिमालय में या अदर कंदराओं में, ये वो सबूत हैं इस बात का। प्यारे साथियों, आज की क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। सुषुम्ना एक्टिवेशन का हमारा ये 8वां पार्ट है। इस 8वें पार्ट में मैं आपको जो क्रिया दे रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने जीवन को फलीभूत कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अपनी क्रियाओं को साध सकते हैं। देखिए, जब तक आपके शरीर से शिराएं, आपकी जो आपकी नसें नाड़ियां हैं, जब तक आपकी वे नसें नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी, जब तक आप उनमें पूरी तरह से उसको साफ नहीं कर लेंगे, और इसके अंदर से जब तक आप अपने पूरा का पूरा जो शरीर है, जब तक वो कफ से मुक्त नहीं हो जाएगा, जब तक आपके अंदर तेल के जैसी धार, यानी कि आपका श्वास सीधा आए सीधा जाए, सीधा आए सीधा जाए, आपके श्वास के अंदर जरा से भी कहीं पे भी बाधा नहीं होनी चाहिए। आपके श्वास के अंदर चाहे आप रात हो, दिन हो, सोते हो, जगते हो, आपकी श्वास नाभि तक आए और जाए, नाभि तक आए और जाए। साथियों, सुषुम्ना के जो एक्टिवेशन का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सुषुम्ना एक्टिवेशन का जो पार्ट है ये 8वां पार्ट है, और इस पार्ट में इतनी महत्वपूर्ण क्रिया, अगर आप इसको कर लेते हैं अपने, लेकिन करना गुरु के सानिध्य में ही। मैं फिर से कह रहा हूँ, गुरु के सानिध्य में। जो आपका ब्रह्मरंध्र है, जो आपकी नासिका है, नोजल बोल है, जो आपका मस्तिष्क है, इस और जो आपका नाभि मंडल है, जो आपका हृदय क्षेत्र है, जो आपका लंग्स का क्षेत्र है, फेफड़ों का क्षेत्र है, ये पूरा साफ होता है। आज मैं आपके सामने उसी क्रिया को रख रहा हूँ। लेकिन साथियों, इन सब क्रियाओं को सिखाने के लिए, पहले भी मैंने जिक्र किया कि इन सब क्रियाओं को सिखाने के लिए एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको परफेक्ट मार्गदर्शन दे सके, आपकी क्रियाओं को करवा सके। साथियों, इसके लिए हम आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे आप सब लोग आके
साधना का जो मार्ग है, साधना का जो क्षेत्र है, साधना का जो आत्म कल्याण का मार्ग है, इस कल्याण मार्ग पे आप चल सकें। साथियों, हम एक छोटा आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। इस आश्रम में जो भी आपसे सहयोग हो, मेरा नंबर वो स्क्रीन पे होता है, और स्क्रीन पे ना भी हो, कई बार नहीं भी होता, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देख के उस पर सारी सुविधाएं हैं। जिस भी माध्यम से आप करना चाहें वो मुझे आप हेल्प करिए, मुझे आप सहायता करिए। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो मैं आपके सामने क्रियाएं रखता हूँ, मैं आप लोगों को अपने सामने बैठा के करवा पाऊँगा और अपने सानिध्य में करवा पाऊँगा। जितनी भी आपकी साधना होगी वो सारी अपनी देख रेख में करवा पाऊँगा। आप मेरे यहाँ पे आकर स्टे ले सकते हैं और अपनी साधना को पूरी कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा साथियों, जो भी आपका मन हो, जितना भी आपकी सामर्थ्य है, आप मुझे इसमें सहायता करिए अपने लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि लोगों का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण होगा। जो भी प्रभु से हमें मिला है हम उसको बांट के खाएं, बांट कर रहे, और अपने जो आपकी कष्ट कमाई है, जो आपकी जो सच्ची पूंजी है, उसमें से जो भी मेरे आश्रम को आप सहायता करना चाहें वो करें। प्यारे साथियों, अब मैं आपके सामने उस क्रिया को दोहरा रहा हूँ जो क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है और आपको जीवन देने वाली क्रिया है। आ जाइए, देखिए मेरे पास में ये गर्म जल है, इसके अंदर गर्म जल है ये, लेकिन इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली डालें तो इसमें ये ना पता चले बाहर है कि भीतर है। साथियों, इसके अंदर मैंने क्या किया कि ये है गौमूत्र। ये जो गौ अर्क है, जो गौमूत्र है साथियों, इसको हम इस गर्म पानी के अंदर डाल लेते हैं। ये मैंने इसमें गौमूत्र मिला लिया। साथियों, ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालना, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करना है। क्योंकि इसका जो अभ्यास है वो एकदम से नहीं होगा, वो धीरे 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 आपको करना है। ये पानी मिला लेता हूं इसमें। वैसे इसका जो विधान है वो ये है कि जो नवनिरोध बछड़ी हो, यानी कि जो जिसने बच्चा ना दिया हो, ऐसी गाय हो, उस गाय के मूत्र को जो जिस समय गाय मूत्र का त्याग करती है उसी समय हम उसको ले लेते हैं और गरम गरम अपनी नासिका से हमें ये अंदर खींचना होता है। साथियों देखिए, छोटी क्रिया नहीं है, बहुत बड़ी क्रिया है। इस क्रिया को अगर आप अपने गुरु के सानिध्य में ही करेंगे तभी आपको ये फलीभूत होगी और तभी आप इसको कर पाएंगे। प्यारे साथियों, व्यक्ति को देखिए ये जीवन है बड़ा, इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन को सार्थक करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस जो ये, क्योंकि ये जो हवन है, जो हम कहते हैं हवन के अंदर हम घी डालते हैं, समिधा डालते हैं, असल में श्वासों को श्वासों में हवन होता है। ये जितना भी आपका शरीर है ये एक तरह से यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड के अंदर आप जो भी डालेंगे उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन फिर से बार बार कहता हूं कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्रिया है, इस क्रिया को करें तो गुरु की देख रेख में ही करें। प्यारे साथियों, अब मैं आपके सामने इस क्रिया को दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। आप अच्छे से इसको देखिए, समझिए। इसके अंदर मैंने ये 1 लीटर के लगभग जल है और इसमें मैं हाथ डाल रहा हूं तो मेरा हाथ इतना है कि हल्का सील गरम, ये कोसा जल हम इसको कहते हैं, ये इतना हो गया है। प्यारे साथियों, इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये देखिए। पहले इसको मैं हल्का हल्का गरारा कर लेता हूं। इसको, ताकि मेरा जो मेरा कंठ है वो कंठ मेरा साफ हो जाए।
ये कंठ मेरा साफ हो जाए, ये देखिए, क्योंकि जो नोजल बोल है आपका, आपकी नासिका है, इसके अंदर क्या होता है कि कफ तो हमेशा रहता ही है, भाई कफ का स्थान है। तो इसको आपने क्या करना है, साफ कर लेना पहले बिल्कुल। ये ऐसे साफ हो गया। और अब इसको साफ करने के बाद मैंने क्या करना है, ये देखिए ऐसे उंगली बना के ऐसे, ये देखिए ऐसे ये मेरे पूरे कंठ में चला गया। कंठ में जाने के बाद क्या है कि इसका जो तेज है, इसका जो तेज है वो पूरा मेरे मस्तिष्क को छू रहा है, मेरी नासिका को छू रहा है, मेरे पूरे नोजल बोल को छू रहा है। आपने देखा मेरे पूरे अश्क इसमें अश्रु आ गए आंखों से। इसके अंदर क्या होना चाहिए कि धीरे धीरे सुहाता सुहाता गौमूत्र होना चाहिए। सुहाता सुहाता गौमूत्र होगा तो ये आपके कंठ तक जाएगा। पहले आपको पूरा नहीं पीना, एक बूंद दो, यानी एक घूंट दो घूंट, इसी तरीके से आपको ये पीना है। और इसको पीने के बाद आपने क्या करना है कि जितना इससे पिया जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, ये ऐसे देखिए, ये पूरा का पूरा जल आपने निकाल देना है। और जब मैं इसको निकालूंगा, इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसमें जितना भी मैं पी सका मैंने पिया। और अब मैं इसको उदर के अंदर ले लूंगा। ये हो गया। अब यहां से मैंने क्या करना है, इसको ऐसे, ये हाथ यहां पे लिया, आप देख रहे हैं कि जितना भी अंदर कफ है वो मेरा पूरा यहां से निसर के और यहां तक आता जा रहा है। मेरे देखो पूरे अश्रु मेरी आंखों से आप देख ही रहे हैं, ये पूरे बह रहे हैं। क्योंकि जो कफ, जो गौमूत्र की जो तीक्ष्णता है, जो गौमूत्र के अंदर जो क्षारीय है, जो तीक्ष्ण है, उस तीक्ष्ण से पूरा कफ जो है वो मेरा पूरा निसर के बाहर आ रहा है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इसको बाहर निकाल दिया है। लेकिन अब क्या है कि मेरे उदर के अंदर मेरे इसमें गौमूत्र की काफ़ी क्वांटिटी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल जल लेता हूँ। नॉर्मल जल एक बार फिर से मैं लेके, ये देखिए, इस नॉर्मल जल से क्या होगा, जो अंदर मेरा कफ है, कफ की जो अंदर मात्रा गई है और मतलब इसमें बची है, जो गौमूत्र मेरे दीवारों में लगा हुआ है, गौमूत्र जो मेरे पूरे इसमें कहीं पे उसका अंश बचा हुआ है, तो वो पूरे से बाहर हो जाएगा।
ये तकरीबन मैंने 1 लीटर जल के आसपास में फिर पी लिया है। और इसको अब क्या करूँगा मैं कि ये मेरा उधर जो है वो पूरा उष्णता से, क्योंकि ये गर्म है और इतना गर्म है जितना मैंने आसानी से पिया, तो ये जब मेरे उष्णता पूरी इसमें आएगी तो मैं थोड़ा सा पेट को मूव कर लूँगा। और अब मैं इसको फिर से यही ऐसे हाथ डालूंगा इसमें नाभि के बीच में और कमर में। इसमें आप देख रहे हैं कि जितना भी कफ है वो पूरा गांठ की गांठ है। हालांकि हम लोग तो रोज डेली करते हैं, आप तो कभी करते ही नहीं। ये पूरी की पूरी गांठे की गांठे बाहर आएंगी। जो गौमूत्र की जो तीक्ष्णता है वो पूरी कफ को आपके ब्रह्मरंध्र से लेके आपके नोजल बोल से लेके सारे के सारे को वो काटती जाएगी। आपके नाक से, आपके मुंह से पूरा का पूरा कफ आपका बाहर होगा। साथियों, यही मृत्यु जीतने के रास्ते हैं। इन्हीं से आप अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं, काल को जीत सकते हैं। देखिए ऐसे शुरू में आपको पानी पानी आता है इसमें, लेकिन लास्ट में पूरा का पूरा दोष, पूरा कफ बाहर आने लगता है। इसमें दोनों एड़ी पंजे मिले हुए होते हैं, घुटने बिल्कुल सीधे होते हैं। ये प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने क्रिया रखी जो गौमूत्र मिला के पानी के अंदर स्वाता स्वाता आपको, क्योंकि एकदम से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, मतलब एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में उसको नहीं डालना, हल्का हल्का डालना है। और जितना भी आसानी से आप पी सकें उतना आपको पीना है, यानी पूरा आपके इसमें जाके। और शुरू में जैसे मैंने आपके सामने थोड़ा सा कुछ ही ड्रॉप लिए उसके, यानी 2-3 घूंट ली, और उतना ही आपने, क्योंकि शुरू में अगर आप एकदम से ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, आपकी जो तीक्ष्णता है वो सहन नहीं हो पाएगी। तो ये जो तीक्ष्ण सा सहन करने का वो धीरे धीरे अभ्यास करिए, अपने गुरु के सानिध्य में करिए। ये जो कुंजल क्रिया मैंने आपके सामने की, और जो नासिका से जो मैंने गौमूत्र को खींचा, इसने क्या किया, मेरा पूरा जितना भी कफ है मेरे मस्तिष्क के अंदर और मेरे ब्रह्मरंध्र में, जो क्योंकि कफ से फंसी हुई नाड़ियाँ होते, तभी आप सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर पाते, तभी सुषुम्ना आपको ब्रह्मरंध्र तक लेके नहीं जाती। साथियों, वो धीरे धीरे सुषुम्ना से भी आपका कफ इसमें इससे खत्म होता जाएगा, निसरता जाएगा। और आपकी जो लंग्स हैं आपके, जो आपकी नाभि मंडल है, जो आपकी शिराएँ हैं, जितना भी आपका नाभि से लेकर और सहस्रार तक का जितना भी कफ से भरी हुई जो नाड़ियाँ हैं, जो आपको रोगी बनाती हैं, जो आपको साधना में आगे नहीं बढ़ने देती, जो आपका ध्यान नहीं लगने देती, आपकी आंखों की रोशनी कम कर देती है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे मस्तिष्क है, उसकी शक्ति को कम कर देती है, और जो हमारे जो
जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है शरीर का, इसको जो कफ ही हमारी, मैं कई बार कहता हूँ कफ ही हमारी सुंदरता है और कफ ही हमारी मृत्यु, यानी कफ से ही मृत्यु होती है। जब व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, देह का त्याग करता है, तो पूरी नसों के अंदर कफ जो है भर जाता है और वो आपके श्वासों को आने नहीं देता, बोल आपका निकलने नहीं देता, आप कुछ कह नहीं पाते हम, और हमारे लंग्स भी पूरे कफ से भर जाते हैं। साथियों, इस कफ को जीतना ही काल को जीतना है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपके सामने जो क्रिया रखी है उसको आप अच्छे से ग्रहण करेंगे, और आपको समझ आए या ना आए फिर भी आप इसको गुरु के ही सानिध्य में करिए, क्योंकि बहुत तीक्ष्ण होता है गौमूत्र। इसकी तीक्ष्णता इतनी होती है कि आप नाक से तो बहुत दूर की बात है, मुंह से भी बड़ा मुश्किल से उतार पाते हैं हम इसको। तो ये नाक से आपको चढ़ाना है। नाक से चढ़ाने का मतलब है कि अपने पूरा ये सनसना जाता है, आपको पूरे बिजली के जैसी कौंध हो जाती है सारे में। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत ही विनम्रता के साथ में मैं कहूँगा कि आप जो भी क्रिया करें अपने गुरु के सानिध्य में करें। ये षटकर्म की क्रियाएं हैं और ये उत्तम क्रियाएं हैं। उन उत्तम क्रियाओं का ये भाग है जो आपको, जो लोग तो भाई आपको चुटकियों में आपकी कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, सुषुम्ना एक्टिवेशन कर रहे हैं। मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ तो आपको प्रैक्टिस से गुजरना होगा, अभ्यास से गुजरना होगा, तभी आप कर पाओगे और तभी आपको वो सब मिल पाएगा। और हाँ, मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो मेरी क्रियाओं को आप लेके चलेंगे और करेंगे तो जीवन में 100% आपको लाभ होगा। अन्यथा आपको रोगी बनाएंगे लोग और लोग आपको ठगेंगे। ठगने का मतलब यही है कि आपका शरीर, भाई वो धन ले ना ले, लेकिन शरीर तो आपका जाता रहेगा। और संसार का सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ा धन है, तो वो तुम्हारा शरीर है। तुम्हारा असली घर कोई अगर है तो वो तुम्हारा शरीर है। ये ईंट पत्थर के घर तो लोग बनाते हैं, ये गिर जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन असली घर जो तुम्हारी आत्मा का रहने का घर है वो तुम्हारा शरीर है। साथियों, फिर से एक बार ही आपको कहूँगा कि आप गुरु के ही सानिध्य में करें। आशा करता हूँ आज की क्रिया आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसको आप ग्रहण करेंगे। सुषुम्ना का 8वां भाग, यानी सुषुम्ना एक्टिवेशन का 8वां भाग हमने आपके सामने रखा। इस 8वें भाग तक आप आते आते अपने आप को इस संसार से अलग पाएंगे, कमल की भांति। जैसे कमल अंदर से पानी में भीगता नहीं, अंदर रहता है पानी के, भीगता नहीं, ऐसे ही आप इस संसार में तरोगे, लेकिन रोग शोक आपके जीवन में आएगा नहीं।